अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन। सभी को ओमलक। जैसे कि सभी को पता है, ये सिद्धपीठ अलग पुरुष भगवान की कृपा से चली हुई है। ये साधना, ये सिद्धि जो भी मैंने की, ये सब अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा है, उसका प्रसाद है। बहुत सारे लोग अपनी पीड़ाएं लेके, परेशानियां लेके आए, तरह तरह की परेशानियां। जब लोग यहाँ पे आते हैं तो फीलिंग करते हैं कि कोई शक्ति है, परमात्मा है, एहसास कराती है शक्ति मैं हूं शरीर में। मतलब मैं कई बार बता चुका हूं कि 95% लोग महसूस करते हैं कि शक्ति है। फिर आपके विवेक के ऊपर सारा खेल है, आपकी आस्था पे खेल है। जब आपने यूं महसूस कर लिया कि परमात्मा है, एहसास करा रहा है वो। एक तो बार बार मुझे ये पूछेंगे लोग, गुरुजी अब कितना बच गया, कब ठीक होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा। ये किसी को नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या है, क्योंकि कहीं भी ऐसी बुरी शक्तियों को लेके जब आप लोग जाते हैं तो इन बीमारियों को वो अंडर प्रेशर करते हैं, शांत। उनको भी नहीं पता क्या है। उनको जो सामने एक चीज आई, कोई भी गलत चीज बोली, प्रकट हुई, वो दबा दी, सारी उसके नीचे दब गई। यहां पर शोध है, इस देह के अंदर, खून में, नसों में, कहां कहां क्या विलय हो गया, गलत कारणों से, तंत्र क्रियाओं से क्या बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं आपके ऑर्गन्स में, सेल्स में, मौसम के प्रभाव से, किस कारण से। और आगे जाके जैसे जैसे आप ध्यान लगाएंगे, आपके शरीर में क्या क्या रोग उठ के आएंगे जो दबे पड़े हैं, उसका किसी को कोई ज्ञान नहीं। खुद आप में है, आपको भी ज्ञान नहीं। वो जाने, उस पर छोड़ दो। भविष्य के गर्भ में क्या है, इसका किसी को कुछ पता नहीं। सब परमात्मा में छोड़ दो और पूरे समर्पित भाव से उसकी शरण में लीन रहो, और जो होगा सो होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे बीमारियां आप कहीं जाके शांत करा लेते हैं, एक समय भारी पीड़ादायक जिंदगी आपको वो देंगी, ये ध्यान रखना। इसमें बरसों बरस लगे रहो, ध्यान करो, और स्थान पे हाजिरी ना होने से परेशानियां बढ़ती हैं। जब आप यहां नहीं आते तो निवारण कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे लोग 20, 30, 40% आराम पड़ा और छोड़ गए। कुछों में परेशानियां हैं, नहीं आ सकते, परिवार के लोग नहीं मानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो पीड़ादायक जिंदगी जीते हैं। इसमें बताओ क्या करें। उससे आगे सवाल उठता है, जो लोग आ भी सकते हैं, सारी बातें हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। देखिए, जब लोग यहाँ पे आते हैं, कोई भी पीड़ा है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो मैं उनको कहता हूं कि आप, अगर जरूरत है, कि आप मेडिकली रिपोर्ट कराए, दवाइयां भी लें और ध्यान भी करें, जब ठीक होंगे। और कुछ लोगों को मैं कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान करें, अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे कि आपको मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। पर लोग यहां भी आ रहे हैं, फिर कहीं कहीं भटक जाते हैं, अपना आत्मविश्वास उनका डगमगा जाता है। और देखो, आत्मविश्वास है तो आप सिद्धि से कनेक्ट हैं। जब आत्मविश्वास आपका टूटता है, इसका मतलब आप विचलित हो जाते हैं। और जब विचलित जो इंसान हो जाता है, उसका निवारण कहीं नहीं। अब कहीं पे कुछ भी दिया जाए, कुछ भी उपाय किया जाए, वो जो हमने मेहनत की वो गई भाड़ में।
आप कहीं से कुछ ले आए, ये कर दिया, वो कर दिया, चुराए में रख दिया, ये पहन लिया, वो वहां से लाके पी लिया, वो खा लिया, और फिर दोबारा से मेहनत। तो मैं जितने भी लोग सिद्ध पीठ से जुड़े हुए हैं, किन्हीं भी पीड़ाओं से ग्रस्त हैं, बड़े दुख की बात होती है, बहुत सारे लोग हैं। अभी पीछे कोई अदर स्टेट से आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पंजाब से, बड़ी पीड़ा में थे, काफी मेहनत की, आराम पड़ा, पर पता नहीं उनके क्या दिमाग में चलता है लोगों के। धैर्य बनाए रखें, समर्पण के साथ सिद्ध पीठ में आए, और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास बनाए रखेंगे आप। आत्मविश्वास में ही सब कुछ बसता है, ध्यान रखें। जब आप इस पथ पे चल रहे हैं और आप समझ गए ये परमात्मा की सिद्धि है, हाँ जी हो तो रहा है शरीर में ऐसे ऐसे, पर ये पता नहीं कब ठीक होगा, नहीं होगा, विचलित, ये डगमग जब आप हो जाते हैं तो आप किसी दिन के नहीं रहते, कोई रास्ता नहीं आपके लिए, कहीं भी जुड़े हैं, विचलित नहीं होना आपको। और ये तो सीधा परमात्मा का पथ है, उसका रास्ता है। और कोई भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग अगर यूं कहें कैसे है परमात्मा, अगर अथाएं जुड़े समझें, मैं सब समझा दूंगा। काफी लोग कहते हैं परमात्मा है आपके पास, परमात्मा तो आपके पास भी है, ये उसकी कृपा से एक सिद्धि है, इस प्रकृति पे, पूरे इन्वायरमेंट पे एक सकारात्मक सिद्धि है ये, जो आपके शरीर को सकारात्मक करती है। अब कोई 1 मिनट का खेल नहीं, शरीर में बुरी आत्माओं का, बुरी शक्तियों का, बुरी बुरी बीमारियों का, न जैसे कैसे विकारों का पड़ाव हुआ है आपके शरीर में, कैसी कैसी क्रियाएं कर दी गई। लोग सामने की लड़ाई ना लड़कर कहीं से आते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, आपका जीवन खराब हो जाता है, और फिर ऐसी ही जगह जाके आप अपना उपचार कराते हैं, भूतों से भूतों का इलाज, और बीमारियां अंडर प्रेशर हो जाती हैं, फिर जब वो जागती हैं तो कई गुना होकर जागती हैं। ऐसे ही बहुत सारी शारीरिक बीमारियां, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, पर जब ये नेगेटिविटी बीच में आ जाती है, कोई विकार, दवाइयां काम नहीं करती, जगह जगह रिपोर्ट कराते हैं, जगह जगह की एलोपैथी में जब जगह जगह की तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, परेशानी होती है। तो अच्छी जगह सलाह लेनी चाहिए अच्छे डॉक्टरों से, बार बार डॉक्टर को भी नहीं बदलना चाहिए, पहले ही अच्छी तरह, ज्यादा बीमारियां हैं तो जान पूरा सोच समझ कर अपनी रिपोर्ट कराएं, दवाइयां खाएं, बार बार चेंज नहीं करना चाहिए कहीं भी। बहुत सारी पीड़ाएं हैं लोगों में, तो सभी मेरी बात को ध्यान में रखेंगे, आत्मविश्वास को बनाए रखें। ज्यादा बीमारियां हैं, स्थान पे जरूर आएंगे भाई, क्या करें, परेशानियां बहुत घट रही हैं लोगों में, और नियम से ध्यान करें और उसकी कृपा के पात्र बने। फिर कह रहा हूं, आत्मविश्वास को डगमग ना होने दें। आत्मविश्वास है तो जीवन भी परमात्मा के आसपास है आपका, उससे कनेक्ट है। और सुबह सुबह मेरी मां ध्यान पे था, परमात्मा ने कुछ पल के लिए कृपा की, दर्शन दिए, तो उन्होंने यही कहा है कि सभी लोगों को बोले आप कि ध्यान करें, ये जो सिद्धि मिली है, ये पथ मिला है, ये ध्यान का मार्ग मिला है, ये आपकी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करता है। देह त्याग के बाद उसके द्वार आपके लिए खुले मिलते हैं। सभी आत्माओं के लिए परमात्मा के द्वार खुले नहीं मिलते, ध्यान रखना। जिन्होंने आप इस भौतिक जीवन में जो जी रहे, आप इस शरीर के लिए जी रहे, भौतिक सुख के लिए जी रहे, कुछ पलों के लिए इस भौतिक सुख को त्याग कर उसका ध्यान किया, यानी कि अपनी आत्मा का, आपके हिस्से का भगवान, उसको जागृत रखा, और अपने विवेक में एक सकारात्मक सोच रखी, औरों के लिए भी जिए आप,
परमात्मा कहता है, ये प्रकृति कहती है कि हम सभी के लिए हैं, सभी के लिए एक समान। तो कुछ लोगों के तो लिए जियो जहां आपके खून के रिश्ते भी ना हो, जहां आपके सामाजिक रिश्ते भी ना हो, बिना सेल्फिश माइंड के, जहां से आपको कुछ भी चाह ना हो, जियो उनके लिए भी। ये भी परमात्मा की शरण में एक अध्यात्म का पथ है। आध्यात्मिक बने, अंतर ध्यान करें, अंतर चेतना जागृत करें, आत्मविश्वास के साथ चलें और आगे बढ़ें। तो मुझे इतना ही कहना था, सभी इन बातों पे ध्यान देंगे और एक अच्छे साधक बने। आप तो अपनी जिंदगी के लिए ही बाधक बन गए हैं, साधक तो बहुत दूर की बात है, अपने जीवन के लिए बाधक हैं आप। डर रहे समाज से, लोगों से, घर परिवार के लोगों से, दब गए, कुचल गए, आपकी मनोस्थिति बिल्कुल बेकार हो गई। तो ध्यान रखेंगे सभी, यहां से जिए, यहां से। ये है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक बात मैं एक सूचना आपको और दूंगा, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जयंती, उनका पर्व कुछ भी कह लिए, उनको समर्पित एक पर्व मनाते हैं हम। अभी 1 नवंबर को अलग पुरुष गोरख प्रभु का एक यज्ञ शुरू होने जा रहा है, अखंड यज्ञ। इस पर्व पर ये 1 नवंबर को दिन में 11 बजे यज्ञ प्रज्वलित होगा और 4 नवंबर को मंगलवार के दिन यज्ञ में बड़े समर्पित भाव से पूर्ण आहुति अर्पित की जाएगी। तो पूर्ण आहुति पे तो सभी साधक पहुंचा करें। पीड़ाएं हैं, तकलीफ है, दिन में 11:30-12 बजे दिन में है, वो 3-4 दिन बैठे रहता हूं मैं उस यज्ञ में आया करें ताकि निवारण हो। मैं चाहता हूं आप अपनी पीड़ाओं को लेके आए और निवारण हो, पर ये 3-4 दिन ऐसे ही बैठे रहेंगे और फिर पूर्ण आहुति पे आके सभी लोग उस दिन उपचार नहीं, उसकी कृपा। इस अखंड यज्ञ प्रज्वलित जो होगा, इसमें समर्पित भाव से बैठना है। तो सभी इस यज्ञ में शामिल जरूर होंगे और उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। विशेष ध्यान देकर रखेंगे सभी। तो मैं सभी से यही उम्मीद रखता हूं, मैं आपको जो अपने विचार उस प्रभु के द्वारा मिले साझा करता हूं, आप इस पे सम्मान पूर्वक, पूरी आस्था से, समर्पित भाव से चलेंगे और सिद्धि का प्रचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ समय औरों के लिए भी जिए। अपने लिए तो कौन नहीं जीता, उसकी शरण में गिनती उसी की है जो औरों के लिए जिए। मुझे आपको एक ये उनका संदेश देना था, मैंने दे दिया। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।